हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो टर्बो मशीनरी हम पढ़ रहे थे। यूनिट 2 का नाम है हमारा स्टीम टरबाइन। ओके, तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन और मेथड ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन। ओके, तो मेथड ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन, ठीक है, 3 टाइप का हमारा होता है। तो 3 टाइप का कंपाउंडिंग होता है, जैसे कि हम जानते हैं। फर्स्ट है हमारा वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग एंड प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन का कंपाउंडिंग होता क्या है, ठीक है। 3 टाइप का होता है, ये तो हमें पता चल गया कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग और प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ये 3 होते हैं। बट कंपाउंडिंग क्या है और कंपाउंडिंग की जरूरत हमें क्यों पड़ी, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमें नीड क्या है कंपाउंडिंग का, ठीक है। ओके, तो नीड फॉर कंपाउंडिंग, और इसे हम इम्पल्स स्टैगिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो नीड फॉर कंपाउंडिंग क्या हो और क्यों हमें नीड पड़ी कंपाउंडिंग का, ठीक। कंपाउंड करना मतलब मीन्स हमने क्या किया, एक फिगर में 2 या 3 फिगर को मिक्स करके कंपाउंड बनाया, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज़ है, द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ स्टीम फ्रॉम द नोजल इज वेरी हाई इफ द स्टीम प्रेशर ड्रॉप फ्रॉम बॉयलर प्रेशर टू कंडेंस प्रेशर इन अ सिंगल स्टेज, ठीक है। हमने इससे पहले आपको बताया था कि बॉयलर में हमने क्या किया, वाटर को हीट किया तो उससे प्रेशर बना, हाई प्रेशराइज्ड स्टीम हमारा क्या हो रहा है, नोजल के अंदर आ रहा है। अब हाई प्रेशराइज स्टीम नोजल के अंदर आ रहा है और नोजल क्या कर रहा है, प्रेशर को उतना ही उतना ही डिक्रीज कर रहा है, उतनी ही तेज उसकी वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो जितना और हमारे ब्लेड, हमने जो टरबाइन अंदर लगा रखा है उसको, उसकी कैपेसिटी कुछ मान लीजिए अब 3000 आरपीएम है, 2000 आरपीएम, उससे स्पीड नॉर्मल इतना ही आसपास रहता है, ठीक है। 3000 आरपीएम के अप्रॉक्स टरबाइन हमारे बनाए जाते हैं कि इसे इतना ही रोटेट हो स्टीम से, ठीक है। तो हाईली वेलोसिटी बहुत ज़्यादा से स्टीम नोजल से बहुत तेज़ी से निकल रहा है, तो क्या होगा, उसके कारण हमारा जो ब्लेड है, इस टरबाइन है, बहुत तेज़ी से रोटेट होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा डैमेज होने का चांस होगा, टरबाइन ख़राब होने का चांस होगा, वहाँ पे टरबाइन टूटने फूटने का बहुत ज़्यादा चांस बनेगा। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ स्टेजेस हैं, जैसे फिक्स ब्लेड, हमने क्या किया, एक फिक्स ब्लेड लगाया, उसके बगल में एक रोटेटिंग रोटर ब्लेड लगाया, ये एक स्टेज हो गया, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, उसके बगल में एक और फिक्स ब्लेड लगाया, फिर रोटर, फिर फिक्स ब्लेड रोटर, फिक्स ब्लेड रोटर, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, हम रिड्यूस कर रहे हैं। और जो फाइनल हमें मिलेगा, तो फाइनली हम प्रेशर या वेलोसिटी को एट आउटलेट पे हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो उसका एक्शन है, जो कि जिससे हमारा टरबाइन ख़राब हो, तो टूटे फूटे, तो उस एक्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेज बढ़ा देते हैं, टरबाइन के स्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है। उसे ही हम बोलते हैं, डेट इज़ कंपाउंडिंग। तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी कंपाउंडिंग का, ताकि हमारा टरबाइन ख़राब ना हो, ठीक है, उसमें कोई उसके कारण कोई खतरा ना हो। Now in such a situation, the turbine speed will be increased in order of 30,000 RPM. There is also a danger of structural failure of the runner blades due to centrifugal stresses. Okay, at very high speed. Normally the blade speed is limited to 400 meter per second. ठीक है. Now in order to overcome all the demerits, it is advisable to reduce the turbine speed by the method of compounding, ठीक है। तो हम स्पीड को कम करने के लिए क्या करेंगे, हम कंपाउंडिंग यूज़ करेंगे, मीन्स हम स्टेजेस बढ़ा देंगे अपने टरबाइन के। फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड अगर एक स्टेज है तो उसको हम 5 स्टेज 6 स्टेज ऐसे बढ़ा देंगे, ताकि लास्ट तक में हम जो हमारा मिले वो कंट्रोल वे में प्रेशर या वेलोसिटी हमें मिले। ओके, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ इनलेट एनर्जी इन मल्टीपल रोज ऑफ मूविंग ब्लेड इज नोन एज कंपाउंडिंग, ठीक है। तो हमने स्टेज बढ़ाया, तो स्टेज बढ़ा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो हमारे प्रेशर को या वेलोसिटी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्व करके कम करते जा रहा है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट पे वो 0 हो जाएगा या फिर कुछ पॉइंट बचा रहेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने स्टेज पे उसे आप कितना, मतलब आपको एंड पॉइंट पे प्रेशर या वेलोसिटी चाहिए, उसके हिसाब से आप स्टेजिंग कर सकते हैं। ओके, नाउ इफ द इनलेट एनर्जी इज इन काइनेटिक फॉर्म देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ठीक है। अगर हमारा इनलेट एनर्जी इन काइनेटिक फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी मतलब इनलेट जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, देन इट इज कॉल्ड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है नोजल के से, जब स्टीम बाहर निकल रहा है तो कॉमन है कि उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। Now if the inlet energy
इज इन प्रेशर फॉर्म, ठीक है। अगर आप प्रेशर के फॉर्म में इनलेट एनर्जी है तो उसके मीन्स एंथैल्पी फॉर्म में है, देन इट इज कॉल्ड प्रेशर कंपाउंडिंग, ठीक है। ओके तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ कंपाउंडिंग। 3 टाइप का कंपाउंडिंग होता है, इट इज वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग और प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग, और जिसे हम बोलते हैं कर्टिज स्टैगिंग, ठीक है। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में हमने क्या किया, हमने एक नोजल लगाया, उसके जस्ट बगल में हमने एक मूविंग ब्लेड लगाया, देन फिक्स्ड ब्लेड, देन मूविंग ब्लेड, देन फिक्स्ड ब्लेड। स्टार्टिंग में हमने एक नोजल लगाया, ठीक है, एक नोजल लगाया, फिर एक मूविंग ब्लेड लगाया, कि नोजल के बगल में तो आप मूविंग ही लगाओगे ना, फिक्स ब्लेड तो लगाओगे नहीं, क्योंकि नोजल डायरेक्टली हमारे मूविंग ब्लेड पे आकर नोजल स्टीम टकराएगा और ब्लेड मूव होना स्टार्ट होगा। उसके बाद वहाँ से जो स्टीम निकलेगा, मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग करके दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा स्टीम आ रहा है, ठीक है, स्टीम आया, ये नोजल हमारे मूविंग ब्लेड पे स्ट्राइक हुआ, फिर यहाँ से ये फिक्स ब्लेड क्या करता है, गाइड करता है हमें दूसरे ब्लेड तक पहुँचाने में। फिर ये आया और ऐसे कर हमारा स्टीम बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग में, एक नोजल यूज़ करते हैं, फिर मूविंग, फिर फिक्स्ड, फिर मूविंग, फिर फिक्स्ड, ऐसे जितना चाहे उतना स्टेज आप बढ़ा सकते हो, ओके। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे हमारा जो प्रेशर और वेलोसिटी में है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग है, तो मीन्स हम लास्ट में जो हम आउटगोइंग मिल रहा है एट दैट पॉइंट हम वेलोसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये नोजल है तो नोजल में क्या है, प्रेशर कम हो रहा है नोजल में, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ओके। मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है और प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ इन फिक्स प्लेट में, फिर आपका फिक्स प्लेट में क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड मूविंग प्लेट पे वेलोसिटी कम। अब आप कहोगे ये वेलोसिटी फिक्स प्लेट पे कांस्टेंट कैसे है, हमने अभी क्या बताया, फिक्स प्लेट का काम यहाँ पे क्या है, इन वेलोसिटी कंपाउंडिंग में फिक्स ब्लेड जो है उसका काम क्या है, वो सिर्फ क्या गाइड करता है, गाइड ब्लेड ही, आप इसे फिक्स, यहाँ पे आप गाइड ब्लेड भी बोल सकते हो। यहाँ से जिस वेलोसिटी से निकला ना, उसको दूसरे मूविंग ब्लेड तक पहुँचाने के लिए एक रास्ता बनाता है कि वो डायरेक्ट उसी पे जाकर टकराए और इधर उधर वेस्ट ना हो, ठीक है। तो जब उतने ही स्पीड से जा रहा है इसलिए हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट, और फिर मूविंग ब्लेड पे वेलोसिटी कम हुआ और फिर फिक्स ब्लेड पे वेलोसिटी कांस्टेंट, ऐसे बाहर निकल गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ, फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ, फिर बाहर आया, तो मीन्स हम यहाँ पे वेलोसिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। और आप प्रेशर देखोगे, प्रेशर हाईली था, फिर नोजल में आया तो प्रेशर कम हो गया, नाउ मूविंग प्लेट पे वैसे ही प्रेशर इट इज कांस्टेंट, ओके। तो ऐसे काम था। नाउ यहाँ पे थ्योरी लिखा है, नोजल आर फिटेड टू द स्टेशनरी केसिंग में नोजल फिट करते हैं। ईच फिक्स ब्लेड रो इज फिटेड बिटवीन द मूविंग ब्लेड, ओके। द फंक्शन ऑफ फिक्स ब्लेड इज टू डायरेक्ट द स्टीम कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट मूविंग रो टू द नेक्स्ट मूविंग रो विदाउट एप्रिसिएबल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया, फंक्शन ऑफ फिक्स ब्लेड दैट इज गाइडिंग ब्लेड, क्या कर रहा है गाइडिंग ब्लेड, जो जिस वेलोसिटी जिस प्रेशर से हमारा ये निकल रहा है यहाँ पे फ्लूइड, सिर्फ उसको गाइड कर रहा है, उसको एक रास्ता दे रहा है कि दूसरे प्लेट पर जाकर स्ट्राइक करे, बाकी यहाँ पे कोई भी कुछ भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ एट एग्जिट द वेलोसिटी विल बी कंट्रोल्ड बाय द इम्पल्स वेलोसिटी कंपाउंडिंग। इम्पल्स वेलोसिटी कंपाउंडिंग से क्या करते हैं, हम वेलोसिटी को कंट्रोल करते हैं, जितना चाहते हैं उतना ही हमें लास्ट में मिलेगा विद द हेल्प ऑफ स्टैगिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रेशर कंपाउंडिंग, रेटिव स्टैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिव स्टैगिंग। प्रेशर कंपाउंडिंग को सब सिलेबस में ऐसा रेटिव स्टैगिंग मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, रेटिव स्टैगिंग मतलब प्रेशर कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे प्रेशर कंपाउंडिंग में कैसे काम कर रहा है, फिगर देखो, हमने क्या किया, एक नोजल यूज किए, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड दैट इज गाइडिंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड, गाइडिंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड, सेम ना। यहाँ पे देखिए प्रेशर क्या, नोजल है, प्रेशर डिक्रीज, मूविंग ब्लेड पे प्रेशर कांस्टेंट, फिक्स ब्लेड पे क्या होगा, दैट इज प्रेशर कम, फिर मूविंग ब्लेड पे प्रेशर कांस्टेंट, फिक्स ब्लेड पे प्रेशर कम, मूविंग ब्लेड पे प्रेशर कांस्टेंट, ऐसे आउटली आप प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। प्रेशर कंपाउंडिंग में आप प्रेशर को कंट्रोल करो, जितना आप चाहोगे उतना आपको प्रेशर फाइनल मिलेगा। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, नोजल है, वेलोसिटी इंक्रीज, मूविंग ब्लेड पे वेलोसिटी डिक्रीज, फिक्स ब्लेड पे वेलोसिटी इंक्रीज, मूविंग ब्लेड पे वेलोसिटी डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे इंक्रीज डिक्रीज ऐसे हो रहा है, ठीक है। और ये है हमारा एग्जिट वेलोसिटी, ठीक है।
तो आपको इस यहाँ पे आप वेलोसिटी कंट्रोल नहीं कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाउंडिंग। यहाँ पे आप प्रेशर को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो जितना, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट यहाँ पे हम देखते हैं। अ नंबर ऑफ सिंपल इम्पल्स स्टेज, वन सेट ऑफ नोजल एंड वन सेट ऑफ मूविंग ब्लेड, ठीक है। हमने एक नोजल लिया, मूविंग ब्लेड, नोजल, मूविंग ब्लेड, नोजल, मूविंग ब्लेड, ठीक है। वहाँ पे क्या था, इससे पहले वेलोसिटी कंपाउंडिंग में हमने एक नोजल लिया, मूविंग ब्लेड, गाइड ब्लेड, मूविंग ब्लेड, गाइड ब्लेड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक सेट हम नोजल मूविंग ब्लेड का ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ सिंपल इम्पल्स स्टेजेस। देखिए हमने क्या किया, स्टेजेस बढ़ा दिया प्रेशर को कम करने के लिए। प्रेशर, क्योंकि हमने हर जगह नोजल लगाया है, हमने हर जगह नोजल इसलिए लगाया है ताकि हम प्रेशर को कम करते जाएं, ठीक। अदरवाइज अगर फिक्स ब्लेड हुआ या गाइड ब्लेड हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे इससे पहले का डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए वेलोसिटी कंपाउंडिंग में नोजल में प्रेशर कम हुआ, देन मूविंग और गाइड ब्लेड में प्रेशर कांस्टेंट रहा। तो वहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी हमने कंट्रोल किया, प्रेशर तो वही रहा। इसलिए प्रेशर कंपाउंडिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम नोजल, मूविंग ब्लेड, नोजल, मूविंग ब्लेड, नोजल, मूविंग ब्लेड, तो क्या होगा, नोजल में हमारा प्रेशर कम होते जाएगा और लास्ट में हम जितना प्रेशर चाहेंगे उतना ही मिलेगा, ठीक है। नॉट एग्जिट पॉइंट द प्रेशर विल बी कंट्रोल बाय द स्टेज ऑफ इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। हमने जितना आपको प्रेशर चाहिए उतना स्टैगिंग करते जाइए, आपको उतना कंट्रोल वे में प्रेशर एट द एंड पॉइंट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा ओके एंड द लास्ट हमारा जो कंपाउंडिंग है, प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग, बोथ प्रेशर और वेलोसिटी को हम कंट्रोल वे में चाहते हैं। मीन्स हम चाहते हैं कि जो हमारा एग्जिट में जो हमारा निकले स्टीम, उसका प्रेशर भी हम जितना चाहें उतना हो और वेलोसिटी भी जितना हम चाहें उतना हो। तो ऐसा अगर आपको चाहिए तो हम वहाँ पे प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कैसा अरेंजमेंट होता है, फिगर देखिए, दिस अरेंजमेंट इज़ इन 2 स्टेज, 2 स्टेज में ये अरेंजमेंट होता है। Each stages has a 2 stage velocity compound turbine, ठीक है। Consider stage 1 and stage 2। stage 1 कहाँ से कहाँ तक, ये नोजल से ये मूविंग प्लेट तक stage 1, फिर एक नोजल आ गया से मूविंग प्लेट stage 2, ठीक है। This arrangement is very popular for its simple construction, but the efficiency is low and hence seldom used, ठीक है। तो कैसे काम करता है, देखिए ये नोजल है, प्रेशर कम हुआ, मूविंग ब्लेड है, प्रेशर कांस्टेंट, गाइड ब्लेड कांस्टेंट, मूविंग ब्लेड कांस्टेंट, प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, बट वेलोसिटी नोजल में इंक्रीज हुआ, मूविंग ब्लेड पे वेलोसिटी डिक्रीज, गाइड ब्लेड पे कांस्टेंट। गाइड ब्लेड का काम क्या है, सिर्फ गाइड करना, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होना, ठीक है। गाइड कांस्टेंट, नए मूविंग ब्लेड, फिर वेलोसिटी कम हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पा रहे हैं, हम यहाँ इस जगह पे हम पा रहे हैं कि हमारा वेलोसिटी जितना हम चाहें वहाँ पे इस पॉइंट पे हम जितना वेलोसिटी चाहें उतना वेलोसिटी मिले। ये स्टेज 1 को अगर हम 2-3 और बढ़ा दें, जितना चाहे उतना हमें यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगा। बट प्रेशर हमारा कंट्रोल नहीं है, हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी कंट्रोल कर रहे हैं। बट हम चाहते हैं कि हमारे इस पॉइंट पे हमारा प्रेशर और वेलोसिटी बहुत कंट्रोल वे मिले। तो उसके लिए हम क्या किए, एक और हम स्टेज लगा दिए, नोजल, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, नोजल का, ठीक, मूविंग ब्लेड का, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ नोजल एक और लगाया तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट आ रहा था, फिर कम हो गया, तो जितना उसके बाद फिर मूविंग ब्लेड सेम टू सेम बाहर आया, तो हम जितना प्रेशर चाहे उतना प्रेशर हमें यहाँ मिल गया। और फिर नोजल पे वेलोसिटी बढ़ा, मूविंग पे वेलोसिटी कम, गाइडिंग ब्लेड पे वेलोसिटी सेम, मूविंग ब्लेड पे वेलोसिटी फिर कम हुआ। तो जितना वेलोसिटी हम चाहते हैं और जितना प्रेशर हम चाहते हैं हमें एंड में मिला विद द हेल्प ऑफ 2 स्टेजिंग, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ 2 स्टेज, ईच स्टेज हैज 2 स्टेज वेलोसिटी कंपाउंड टरबाइन। मीन्स एक हमारा वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी कंपाउंडिंग है और ये भी वेलोसिटी कंपाउंडिंग है। तो दोनों वेलोसिटी कंपाउंडिंग को यूज़ कर, 2 स्टेज ऑफ वेलोसिटी कंपाउंडिंग यूज़ करते हुए हम एंड एग्जिट पॉइंट पे प्रेशर और वेलोसिटी दोनों को कंट्रोल कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग। तो आई थिंक आपको ये मेथड ऑफ कंपाउंडिंग समझ में आ गया होगा और क्यों हम कंपाउंडिंग यूज़ करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।